मंगलवार को रीवा का कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त शिक्षकों की छावनी में तब्दील हो गया जब जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंच गए। प्रदेश सरकार द्वारा टीईटी से जुड़े नए नियमों को विरोध में करीब 2000 से अधिक शिक्षकों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। अध्यापक संवर्ग के बैनर तले जुटे शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि टीईटी को लेकर बनाए गए नए नियम उनके हितों के विपरीत है, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि उक्त आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए और इस पूरे मामले पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो इस विषय को लेकर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जानी चाहिए ताकि अध्यापक वर्ग को न्याय मिल सके। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने पेंशन, ग्रेजुएटी और अवकाश नकदीकरण जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग रखी कि इन सभी लाभों में सेवा की गणना पहली नियुक्ति तिथि से की जाए। अध्यापक संगठनों ने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो मोर्चा के आह्वान पर आज एक जिला स्तरीय हमारा धरना था। वो इस बात को लेकर था कि डीपीआई ने ऐसे तमाम शिक्षक जो आज 25 से 30 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, उनकी परीक्षा के लिए को अनिवार्य किया गया है। यदि वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनको सेवा से पृथक किए जाना उसमें उस पत्र में उल्लेख किया गया है। उस जो 25-30 वर्षों से लगातार अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की किसी परीक्षा से गुजरे ये जरूरी नहीं है। ये इसके विरोध में आज पूरा शिक्षक समुदाय यहाँ पर इकट्ठा है जिला स्तर पर। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आगे भी है। 11 तारीख को हम लोग ब्लॉक स्तर पर धरना देंगे और 18 तारीख को हम लोग भोपाल घेरेंगे पूरे प्रदेश से। और ये काला कानून सरकार वापस ले और सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करके शिक्षकों के इस असमंजस को तत्काल इसको दूर करे। इसके कारण शिक्षक जो आज 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष की उम्र में हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनको फिर से परीक्षा के दौर से गुजारना बहुत ही गलत काम है। और इस प्रकार से अगर देखें तो उच्च स्तरीय परीक्षाओं में भी जो अधिकारी बनते हैं, जो 20 साल 25 साल पहले परीक्षा उत्तीर्ण करके वो बड़े बड़े अफसर बने थे, वो सब भी परीक्षा के दायरे में ऐसी आ जाती है। परीक्षा लेने में यह कि हमारी जो वर्तमान समय में जो शर्तें थी हमारी नौकरी में, उस शर्तों के अधीन हम नौकरी कर रहे हैं। नई परीक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई भी नीति जब लागू होती है तो उस दिनांक से लागू होती है जिस दिनांक को उसका आदेश होता है। जब 2010 में आदेश हुआ तो 2010 के बाद उसको वो लागू होनी चाहिए। 2010 के पहले जो नियुक्त हुए हैं उन पर उस समय के नियम लागू हैं। इसलिए वापस नहीं लेंगे तो फिर क्या आगे का क्या कदम? हम लोग अभी न्यायालय पर भी हमारे लोग विचार कर रहे हैं। न्यायालय के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं और साथ ही हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार पुनर्विचार याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में लगाएगी। हम लोग चर्चा पर मोर्चा करने के लिए तैयार हैं। शिवानंद तिवारी, अध्यापक शिक्षक संघ मोर्चा। क्रांति शिक्षक संघ का रीवा जिले का अध्यक्ष एवं जो शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है, उसका संयुक्त मोर्चे का रीवा जिले का एक मेंबर हूँ, संयोजक हूँ। आज प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल को जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से दिया जाना था। तो आज हम लोगों ने हम लोगों का ज्ञापन का विषय ये है कि जो टीईटी काला कानून शिक्षकों के लिए लागू हुआ है कि शिक्षक आप टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, यानी अपने क्षमता परीक्षण देंगे, इसके बाद नौकरी में रहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि इनके टीईटी के नियम का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन एक अपेक्षा है भारत सरकार से और न्यायपालिका कार्यपालिका के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे 25 साल 30 की हम लोग सेवाएं हो गए, उनकी भी जितने साल की सेवाएं हैं, पूरे भारतवर्ष के सभी कर्मचारी अपने अपने विभाग की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करें। यदि ऐसा नियम आता है तो हम लोग उसे स्वागत करते हैं, नहीं तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस काले कानून को शिक्षकों के लिए जो बनाया गया वापस लिया जाए, क्योंकि ये शिक्षकों का एक सामूहिक अपमान है। वापस नहीं लिया जाता तो अगला कदम क्या होगा? वापस नहीं लिया जाएगा, जैसे रोड पर खड़े हैं इसके आगे भी कुछ होगा। और अभी तक जितने भी प्रयोग हैं वो पूरे प्रयोग शिक्षा विभाग में ही किए गए हैं। हम लोगों के 8-10 साल की सेवाएं पहले खत्म की गई।
गुरुजी, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी से अध्यापक संवर्ग बनाया गया 147 में 7 साल की सेवाएं चली गई। इसके बाद 1718 में शिक्षा विभाग में ये हम लोग को नियुक्ति पत्र दिए, मतलब 1718 पहले की हम लोगों की सेवाएं शून्य हो गई हैं। मतलब हम लोग की स्थिति एक गमले में लगाए हुए बरगद जैसे हो गई है। मैं राजेश्वर शर्मा। प्रदेश के साथ साथ आज रीवा जिले में 2 सूत्री ज्ञापन हम लोगों ने तहसीलदार आदरणीय राजीव शुक्ला जी को सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से 1 अप्रैल 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लिए जाने का ज्ञापन तहसीलदार राजीव शुक्ला जी को दिया है और उनसे निवेदन है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन शीघ्र दायर करें और अपने 1.5 लाख शिक्षकों के हितों की रक्षा कर सकें। अगर ऐसा वो करते हैं तो हम सब उनके आभारी होंगे, अन्यथा 18 तारीख को प्रदेश की गलियों में मध्य प्रदेश का 5 लाख शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने को विवश होएगा। चंद्रोदय मिश्रा हूँ, संयोजक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, जिला इकाई रीवा। ज्ञापन सौंपने आए, क्या कुछ मुद्दे हैं आपसे? देखिए, ये टीईटी परीक्षा जो है शिक्षकों के लिए एक अपमानजनक व्यवस्था है। कोई भी आदेश, कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या सरकारों का जो आदेश होता है वो भविष्य लक्षी प्रभाव के तहत होता है। ये जो टीईटी हम लोगों की ली जा रही है बहुत लक्षी प्रभाव है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि 1998 में जन्मे बच्चे को 2025 में अपना जन्म सिद्ध करने के लिए एक तरह का हो, वही शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवस्था की जा रही है। ये अपमानजनक है। हम सब मानसिक रूप से पीड़ित हैं, व्यथित हैं और एकदम से स्तब्ध हैं। ये इस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 25 साल 30 साल ऐसे भी हमारे पास शिक्षक हैं जिनकी सेवा किसी की 5.5 साल है। 5 साल को तो आपने छोड़ दिया, लेकिन 5.5 साल है तो वो दोषी हो गया। 5 साल 1 महीने 1 दिन हो गया तो वो दोषी हो गया। ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करें, या माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि वो एक अध्यादेश लाकर हम मध्य प्रदेश के शिक्षकों सहित पूरे भारतवर्ष के 25 लाख शिक्षकों को इस दमनकारी नीति से मुक्ति दिलाएं और राहत प्रदान करें। धन्यवाद। मैं राजीव तिवारी, संयोजक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा रीवा।